पहलगांव हमले का बदला ले लिया हमारे हिंदुस्तान ने, और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, जो कि कल जुलूस निकाले थे और मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए, तिरंगा फहराए। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप देखें कि तिरंगा फहराए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए, किस तरीके से देखते हैं जो कि मिशन सिंदूर के तहत हमारे हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है? देखिए, ये जरूरी था, बेहद जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान को सजा देना इतना आवश्यक हो गया था कि हर बार, अब मान ले कि बहुत गिरा हुआ देश है, लेकिन हर बार चोटी काटेगा, कोई चोटी काटे तो बर्दाश्त नहीं करना था इसे, और भारत ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। और निश्चित रूप से ये तो अभी शुरुआत है। अगर पाकिस्तान इससे भी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का अंत जरूरी है। लेकिन ये तिरंगा पीओके में फहरे और पाकिस्तान में फहरे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्या वो समय आ गया है कि पूरा पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया जाए, या पीओके का कब से लड़ाई जो चल रहा था उस पे हम लोग कब्जा बना ले? हाँ बिल्कुल, 100% ये समय आ गया कि पीओके को अपने अधीन किया जाए और पाकिस्तान में घुस के चुन के आतंकवादी बिहेव करने वाले तमाम लोगों को बर्बाद करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक कैंसर की तरह हो गया है, जो कि अंदर खोखला कर रहा है, सब मानवता को शर्मसार कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का जरूरी है। जिस तरीके से वहां पे हमला हुआ है, वो लोग बता रहे हैं कि मस्जिद पे हमारे हमला किया गया, बेगुनाहों को मारा गया। कैसे देखते हैं सर, जो कि सरकार लगातार बता रही थी कि आतंकी को वहां ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद हिंदुस्तान में भेजा जाता है? नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान अगर बोल रहा है कि मस्जिद में हमला किया, कहीं किया गया, तो अगर आतंकी जहां रहेंगे वो हम लोग मारेंगे। आतंकी अगर ठौर मस्जिद में रहता है तो मस्जिद में मारा जाएगा, मंदिर में टिकता है तो मंदिर में मारा जाएगा। इससे पाकिस्तान का एलिगेशन 100% गलत है। पाकिस्तान में आतंकवादी जहां भी रहेंगे, कोहबर घर में भी रहेंगे तो घुस के हम लोग मारेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है, और सुहाग रात का समय आएगा कि सुहाग रात मनाया जाए और पाकिस्तान का नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन जिस तरीके से वो लोग आतंकी घुसे थे पहलगांव में, और जो है धर्म और जाति पूछ करके मारा था, और मार करके, और पत्नियों को उनके जो नई शादी हुई थी उनको बोला जाके मोदी जी को बता दिए कि हमने मारा है। उसी को लेकर के मोदी जी इतनी जल्द पहल की है, और मतलब कि वो लोग के धूल चटाने का काम किए। तो क्या किस तरीके से आप देखते हैं सर इस सारे मैटर को? क्या सुंदर मिशन के तहत सारे बदला ले लिया गया? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे मोदी, कुछ लोग बोले, मोदी निसंदेह एक बोल्ड प्रधानमंत्री है, और इनके द्वारा चाहे इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो या वर्तमान में पहलगाम का बदला लिया गया हो, तो इसमें मोदी जी प्रधानमंत्री है तभी ये मुमकिन हुआ है, मुझे लग रहा है। क्योंकि जब होश तो उतना नहीं रही कि 1971 में था भी नहीं, तो 1971 की बात को देखें तो, लेकिन अभी मोदी है तो ही मुमकिन हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान का खात्मा जरूरी है। आप मजहब और लिंग देख के आपने गोली चलाई थी, तो उसका कारण ये था कि आप किसी आतंकवादी के रूप में आप भेड़िया थे। आतंकवादी खुद एक भेड़िया है। आपने ये काम इसलिए किया था कि भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाएं। लेकिन देखिए, सोफिया भी मुसलमान है और कर्नल है। हम आतंकवाद का एक धर्म होता है, वो पाकिस्तान जानता है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से किसी भी रूप में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर हम लोग कोई बात करते हैं। पहलगाम में घटना हुई तो उसका 1% भी रिएक्शन भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों में नहीं हुआ, और सबने सपोर्ट किया। तो ये पाकिस्तान की दुस्साहस थी, उस दुस्साहस का बदला माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। लेकिन मैं इसको शुरुआत मानता हूँ, अभी और फिल्म बाकी है, जो कि पीओके भारत के अंदर आ जाएगा, और पाकिस्तान को हमेशा के लिए शांत करना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस तरह की कोई गलत कदम न उठाए, ताकि मानव शर्मसार हो। लेकिन अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आके बोल रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल ट्रेलर है, बिल्कुल ट्रेलर है। तो निश्चित रूप से जब उस दिन पहलगाम में घटना हुई थी तो यह स्पष्ट हो गया था कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हमारी तरफ से होगा, और वो कार्रवाई हो रही है, शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए पूरी फिल्म आगे, मैंने कहा ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, सुहाग रात मनाया जाना बाकी है, जो हम लोग मनाएंगे पाकिस्तान से।
लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के नेहा सिंह लगातार सवाल उठा रही थी। पाकिस्तानी आतंकी हमारे हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, अब मार करके फिर कहां गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, काफी तमाम सवाल नेहा सिंह राठौर उठा रही थी। लेकिन अचानक बदला ले लिए मोदी जी, जो कि हमारा एक अनाउंस करते हैं लाइट नहीं जलाना है, मतलब कि कई तरीके से ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उसके बाद मतलब कि बदला ले लिया जाता है रात में 12 बजे। नेहा सिंह राठौर को जितना लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं उतना नहीं, मैं तो जानता हूँ उन्हीं के क्षेत्र का हूँ। नेहा सिंह राठौर एक बड़बोली महिला है और उसको किसी भी तरह वायरल होना है। उसके उस परिस्थिति को हम जानते हैं कि जब एसपी हुई गुनगुनाती थी, गाती थी और कमेंट करती थी, और आज नेहा सिंह राठौर को मीडिया वालों ने आगे बढ़ा दिया तो तुरंत चाह रही कि हम जब तक आसमान पर थूकेगी नहीं तब तक उसके मुंह पर थूक पड़ेगा कैसे। तो ये निश्चित रूप से अगर मोदी के बारे में या देश के बारे में नेहा सिंह राठौर कुछ बोलती है तो नेहा सिंह राठौर का बड़बोलापन है, और उसको तो मैं नहीं लगाता हूँ तो प्रधानमंत्री क्या लगाएंगे। कौन है नेहा सिंह राठौर, कौन है नेहा सिंह राठौर? एक 2% की लड़की जिसने जिस तरह का बिहेव किया, भारत की अस्मिता के साथ खेल हो रहा है, और आप चौकीदार कर रही है। चला नेहा सिंह राठौर, चलो कहे चुप बाड़ू, चलो तू चलबू तो हम तोरा के साथ चलब, हम चलत नहीं, चलो बम बांधल तू शरीर में, हम बांधत नहीं, चले कि कराची पाकिस्तान तब कुछ बोलिए। ऐसे नेहा सिंह राठौर जो भी बोला तड़ी वो 100% चीप पब्लिसिटी उठावे का बोला तड़ी। नेहा सिंह राठौर को हम कंडेम करता नहीं, हमारा सामने भी रही है तब भी उनका हम कंडेम कर, उनके जैसा औरत ऐसी बाढ़ जैसन चिल्लास दूसरा कुछ नहीं उनका। सर कल आप देखें कि जुलूस भी निकाले, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाए, मतलब क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? भैया अगर हमको मौका मिले तो हम तिरंगा लेके पाकिस्तान में घुस जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, रक्षा मंत्री से अनुरोध है, गृह मंत्री से अनुरोध है कि हमको 47 साल की उम्र में एगो मौका दे, या तो हम बम बांध के कूद जाएंगे या तिरंगा लेके घुस जाएंगे पाकिस्तान में। आई डोंट केयर एनीथिंग, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उसके लिए तिरंगा, भारत में हम तिरंगा फहराते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में तिरंगा फहरे ये मेरा सपना। अभी देखिएगा तो सीज फायर कर रहा है, अपना खीस निकाल रहे हैं, निहत्ते जो बॉर्डर पे लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनपे बम अटैक किया जा रहा है। नहीं, कुत्ता के पिछवाड़े में जब पेट्रोल डाल दिया जाता है ना तो इसी तरह का हरकत करता है, और वो पेट्रोल डालने के बाद पाकिस्तान में इस तरह का हरकत कर रहा है। एक धक्का अगर जोर से लगेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं किसी तरह का पब्लिसिटी की लेकिन नहीं बोल रहा हूं, मुझे पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, और मेरे मुल्क के विरुद्ध जो बोले वो पाकिस्तान हो या कोई भी हो मैं उसका विरोध करता हूं, और मौका पड़े तो उनको चढ़ने के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। ये कुत्ता के पिछवाड़े में डाले गए तेल के समान, पेट्रोल के समान पाकिस्तान चरचरा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते चलते क्या कहिएगा हमारे जवाज उन सिपाहियों को जाके पाकिस्तान में आतंकियों के जितने अड्डे थे ध्वस्त कर दिए? गर्व है उन तमाम तीनों विंग के सेनाओं को, आप पर गर्व है, सैल्यूट है, और सुबह उठते हैं सैल्यूट, शाम दोपहर में सैल्यूट, शाम में सैल्यूट, रात में सैल्यूट, आप पर जी जान कुर्बान। ए ग्रेट लव, ए ग्रेट लव, ग्रेट लव। बस थोड़ा सा और बाकी पीओको को अंदर कीजिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, हिंदुस्तान ने जो बदला ले लिया है मिशन सिंदूर की तहत, और देश के जवानों को लेकर के सब लोग सैल्यूट कर रहा है कि हाँ हमारा जो जवान सिपाही है बदला ले लिया है, तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।